लियोन हार्ट कहता है, वैसे रेल वो लोग कौन था जो तुम्हारे साथ इतना फ्रेंडली हो रहा था? तब रेल कहता है, क्या आप भूल गए उन लोगों को? वो लोग तो प्रिंस डैनियल का सबॉर्डिनेट था। मैं उन लोगों के साथ भागा था और उन लोगों के साथ एक जगह पे हाइड भी हुआ था, और आपके अगेंस्ट जब वार हुआ था उसमें भी वो लोग मेरे साथ था। तब लियोनहार्ड कहता है, ओह लगता है मैंने उन लोगों का फेस थोड़ा याद कर लिया। तब रेल मन में सोचता है, उसे सच में पता ही नहीं, और कहता है, मुझे पता है आपको उन लोगों के बारे में याद नहीं, क्योंकि आपका आई सिर्फ मुझ पर ही रहता है। तब वो कहता है, हाँ मैं सिर्फ तुम्हें ही देखता हूँ, क्या तुम अपना हाथ दे सकते हो? और वो दोनों एक साथ एंट्री करने लगता है। तब वहाँ पे अनाउंस होता है, ब्राइड और ग्रूम एक साथ एंट्री हो रहा है, और सब लोग बहुत खुश था वहाँ पे। तब प्रीस्ट कहता है, मैं आज से अनाउंस करता हूँ, तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ हो। तब रेल को एक क्राउन पहनाया जाता है, और वो सोचता है ये इम्प्रेस का क्राउन है, और आज मेरा वेडिंग है। तब लियोना कहता है रेल, और उसे हल्का सा किस करता है। तब रेल ब्लश करते हुए सोचता है, अभी तो किस करने का टाइम भी नहीं, और ये लुनाटिक बहुत ही हैंडसम है। और उसे ग्रैब करते हुए कहता है, इस तरह से किस नहीं किया जाता है, और कह के उसे फिर से किस करता है। तब लियोनहार्ड उसे पकड़ लेता है और पैशनेटली किस करने लगता है। तब रेल कहता है, आप ये सब कुछ क्या कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं। तब लियोनहार्ड कहता है, रेल मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और तब रेल भी कहता है, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ लियोन। और सोचता है, अब कुछ भी नहीं बदल सकता। ये मोस्ट लवली लुनाटिक जो मेरे सामने है, वो अब ऑफिशियली मुझसे बिलोंग करता है। हम लोगों के बीच में बहुत सारा कुछ हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे के साथ वार, और एक दूसरे से गुस्सा, इवन लड़ाई, और हम लोगों की वजह से बहुत सारे लोग हार्ट भी हुआ है। पर हाँ, इस टाइम मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये सब कुछ होने का वजह सिर्फ एक ही है, हम लोगों का न्यू शुरुआत है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं इसके साथ लवली लाइफ गुजारने वाला हूँ और हैप्पीली गुजारने वाला हूँ। और ये कह के वो दोनों फाइनल किस करता है। फिर दिखाया जाता है, ये प्रिंस डैनियल का स्टोरी है। प्रिंस डैनियल क्यों मरा था उस बारे में ये स्टोरी है। तब दिखाया जाता है, वो एक प्रीस्ट या सॉर्सरर इस टाइप का एक पर्सन के पास जाता है। तो वो पर्सन कुछ कहता है, तब प्रिंस डैनियल कहता है, क्या आप क्या कह रहे हो, उसे फिर से दोहराओ। तब वो पर्सन कहता है, तुम जल्दी ही मरने वाले हो, और तुम इस बारे में क्यों क्यों ना और ज़्यादा पूछो। तब वो डैनियल कहता है, मुझे इस बारे में अच्छी तरह से बताओ। तब वो कहता है, तुम जल्दी ही मरने वाले हो, तो तुम्हारी 20 में, 30 में नहीं। तब रेल कहता है, पर ऐसा क्यों? तब वो पर्सन कहता है, तुम फिक्र मत करो, वैसे तुम्हारा जगह लेने के लिए कोई और पर्सन आने वाला है, और उस टाइम जब तुम मरने वाले हो तब तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। तब डैनियल कहता है, लगता है आपका दिमाग ख़राब है, और ये कह के वहाँ से चले जाने लगता है। तब वो पर्सन कहता है, तुम अपनी फेट को अवॉइड नहीं कर सकते हो, तुम अपने सब कुछ लॉस करने वाले हो, तुम्हारा फैमिली, फ्रेंड, और इवन तुम्हारा क्राउन, तुमसे कुछ भी बिलोंग नहीं करेगा प्रिंस डैनियल। तब डैनियल कहता है, क्या तुम कौन? और तभी वो पर्सन वहाँ से गायब हो चुका था। और डैनियल कहता है, वो गायब? फिर वो एक डॉक्टर के पास जाता है। तब वो डॉक्टर उसे कहता है, तुम्हारे वैसे तो कोई बीमारी नहीं है, पर हाँ मुझे लगता है तुम पे एक कर्ज है। जो तुम मर्सनरी टीम में गए थे वार के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, उस टाइम कोई सॉर्सरर ने तुम पे कर्ज इम्प्लांट कर दिया। इस कर्ज से तुम बाहर से तो बहुत अच्छी दिखाई दोगी, लेकिन तुम्हारा डेथ बहुत पेनफुली होने वाला है। इस और तुम्हारा इंटरनल ऑर्गन वो मेल्ट होता जाएगा धीरे धीरे, लेकिन बाहर तुम्हारा आउटसाइड में ये कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आखिर में जाके तुम्हारा हार्ट बीट रुक जाएगा और तुम्हारा एंड वहीं पे हो जाएगा। तब डैनियल कहता है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? तब वो डॉक्टर कहता है, अब के लिए तो ये नहीं है। तब डैनियल कहता है, हाँ मैंने समझ चुका हूँ,
तो अब बताओ मेरा लाइफ कितना लॉन्ग टाइम तक है। तो वो कहता है आपका लाइफ 3 साल तक होगा और लगता है 3 साल बाद आप मर जाओगे। मुझे पता है ये एक्सेप्ट करना बहुत हार्ड है, पर इस टाइप का पेशेंट और भी एक था। वो अपनी पेन को सह नहीं पाया, वो अपने आप को किल कर दिया था। तब डैनियल कहता है ओह, तो मेरे पास 3 साल है, यही काफ़ी होगा। तब वो पर्सन कहता है क्या? तब डैनियल कहता है और वैसे मुझे तुमसे भी हेल्प चाहिए, क्या तुम मुझे मदद करोगे? तब वो कहता है हाँ, मैं ज़रूर मदद करूँगा। तब वो डॉक्टर कहता है क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि आपके मौत इतना करीब है? तब डैनियल हंसते हुए कहता है नहीं, मैंने एक रूड ओल्ड मैन से मिला था कुछ टाइम पहले। उसने मुझे कहा इस तरह का ही कोई बात कहा था कि मैं मर जाऊंगा और मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, और इसलिए मुझे लगता है मेरे मौत से पहले मेरे लिए कुछ मेरे फैमिली के लिए कुछ प्रिपेयर करने के लिए टाइम काफ़ी होगा। फिर वो वैसे ही काम करने लगता है। उसका फादर उसे कई बार कहा था थ्रोन को लेने के लिए, लेकिन डैनियल हंसते हुए उसे मना कर देता है। और फिर वो लॉरेन को मजबूत बनाने के लिए उसे दूर भेजता है और लॉरेन आके कहता है रोते हुए क्यों तुमने मुझे वो टेरिटरी दिया, मैं वो संभाल नहीं पाऊंगा। तब डैनियल कहता है वो मेरा डिसीजन है, तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। तब वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तब वो कहता है तुम आ सकते हो। तब वो लॉरेन कहता है क्या मैं टाइम टू टाइम तुम्हें विजिट करने के लिए आ सकता हूँ? तब वो कहता है हाँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी पैलेस में एक रूम प्रिपेयर करके रखूँगा, तुम ज़रूर आ सकते हो। फिर डैनियल का वो सिकनेस अंदर से उसे दर्द देने लगता है और बाहर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वो अपनी मर्सनरी टीम के साथ अच्छी तरह से काम शुरू कर दिया था। वो जिस जगह पे उसका दुश्मन होने का भनक लगता है उस जगह पे जाके उन सारे लोगों को ख़त्म कर देता है, और तभी उसे लेफ्टिनेंट के साथ उसका मुलाकात होता है। वो लेफ्टिनेंट बहुत काबिल पर्सन था, इसीलिए वो उसे अपनी टीम में रिक्रूट कर लेता है। फिर दिखाया जाता है वो दोनों एक साथ बातें करने लगता है और एक साथ बहुत सारे मिशन करता है और काम भी पूरा करता है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने भी लगता है। वो डैनियल का एक भरोसेमंद आदमी बन गया था। तब उसका लेफ्टिनेंट कहता है आपको एक नकली नाम की ज़रूरत है। तब वो कहता है मेरे पास एक नकली नाम तो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो रेल कहता है। तब वो पर्सन कहता है क्या? तब वो कहता है क्यों तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ। तब वो कहता है मैंने तब तो पूरा ज़िंदगी ही आपको दे दिया, इवन आप मुझे अब मेरा नाम भी मांग रहे हो, तो ठीक है मैं वो तुम्हें दे दूँगा। तब रेल कहता है तो इसके बदले मैं तुम्हें दूसरा नाम देता हूँ। वैसे सब लोग तो तुम्हें लेफ्टिनेंट कह के पुकारते हैं, उसके अलावा तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं जानते हैं, और ऐसे ही मजाक करता है। फिर उस टाइम 3 साल जब पार हो गया था, तब डैनियल रेल के साथ मिला था। वो जब पहले रेल को देखा था तब तो वो चौंक ही गया था। वो कहता है तुम कौन हो? तब रेल कहता है मुझे मदद चाहिए। तब जब वो अपने रोप को उतारता है तब डैनियल तो देखकर चौंक जाता है और रेल भी चौंक जाता है। तब वो लेफ्टिनेंट के पास ले आता है। तब लेफ्टिनेंट कहता है तुम दोनों बिल्कुल एक दिखाई दे रहे हो, इवन तुम लोगों का वॉइस भी एक है। तब डैनियल उसे एक थोड़ा वाटर छिड़कता है। तब रेल कहता है ये क्या है? तब वो कहता है ये होली वाटर है। मुझे लगा तुम कोई कर्जी डबल गैंगर हो, लेकिन लगता है मैं गलत था, तुम एटलस ह्यूमन हो। और वो सोचता है वो ओल्ड मैन, उसने कहा था, उसने प्रेडिक्ट किया कि मेरे जगह कोई और लेने वाला है जो सब कुछ उससे बिलोंग करेगा। तो वो रेल को देखकर सोचने लगता है ये सब कुछ। तब रेल कहता है आप मुझे देखकर ऐसा क्यों सोच रहे हो? तब डैनियल कहता है आज से मैं तुम्हें रिक्रूट कर रहा हूँ, तुम आज से मेरे जगह पे रहोगे, यानी तुम मेरे शैडो बन के रहोगे। तब वो दोनों ही चौंक के कहता है क्या?
और यही से शुरू हुआ था उन दोनों का शैडो और रियल प्रिंस होने का कहानी। और यहीं पे आज के लिए ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।